सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज की। तो आप सबको याद होगा हमने लास्ट में पंचायत के बारे में बात की थी। और पंचायत क्या था? पंचायत बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में उसका मतलब है। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या एक सिंपल लैंग्वेज में पंचायत का क्या मतलब है कि सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है कॉलेज का और एक चपरासी है, तो टिल चपरासी एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अप टू द लेवल ऑफ फ्रॉम प्रिंसिपल टू दैट ऑफ द पीएन, उसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसमें एक था जो हमने लास्ट में बात की थी पंचायत, जो अगर आप वैसे देखें विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विलेज में था ग्राम पंचायत, आपका डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जिला परिषद, और जब ब्लॉक की बात करते हैं पंचायत समिति। आप सबको याद होगा अच्छे से। तो पंचायत मींस क्या रहता है कि एक सेल्फ गवर्नमेंट रहती है एक विलेज की, जहाँ पे सरपंच होता है। जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देख लें। तो जैसे ही पंचायत रहता है उसी की तरह टर्म रहती है म्युनिसिपैलिटीज। ये भी आपने हर जगह सुना होगा। तो म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है बेसिकली? तो आज जो हम बात करेंगे म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करेंगे। अलाइक पंचायत ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही रहती है। तो पंचायत जो थी, पंचायत आपकी बात करती थी विलेज की, याद होगा आपको, विलेज का सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके पंचायत का जो रूलिंग रहता है वो रहता है स्टेट के लेजिस्लेचर के हाथ में। ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर ही रहता है पंचायत। अंडरस्टूड? सिमिलरली जो म्युनिसिपैलिटीज रहती हैं वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बट फॉर अर्बन एरिया। ये जो रहता है ये रहता है रूरल के लिए, ये रहता है अर्बन एरिया के लिए। अर्बन मींस जो शहरी डेवलपमेंट हुए हैं। अंडरस्टूड? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है जैसे, तो शहरी विकास जो मिनिस्ट्री रहती है, जो शहरी एरिया रहते हैं आपके, जैसे शहर के अंदर कुछ एरियाज रहते हैं उसको म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। अंडरस्टूड? तो अब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम हर जगह देखते हैं लिखा होता है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जगह जगह दिखेगा एमसी लिखा हुआ। एमसी कहाँ लिखा होता है? डस्टबिन होते हैं, जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, पानी के जो टैंकर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहता है, उन सब में लिखा होता है एमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। सबको याद होगा हर जगह में अपनी एमसी रहती है। तो एमसी एक अपनी सेल्फ गवर्निंग बॉडी रहती है। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको दिया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इसको कहते हैं, विलेज को रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत को। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस ओवर अर्बन एरिया बाय पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? मेयर। मेयर होंगे काउंसलर, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं। आप सबको याद होगा पार्षद तो हमने टर्म सुनी है। तो कुछ एरिया में पार्षद कहते हैं, कुछ में काउंसलर कहते हैं, और काउंसलर ही मिलके री इलेक्शन होता है जिसमें वो मेयर सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो एमसी रहता है, एमसी में जो गवर्नेंस रहती है मेयर और काउंसलर की। अंडरस्टूड? जिसमें एक आईएएस ऑफिसर होता है जो कमिश्नर होता है। अंडरस्टूड? इसको आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो पब्लिक सर्विस कमीशन आप सबको पता होगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी रहता है। तो जो चेयरमैन रहता है वो यहाँ पे मेयर रहता है, और जो वहां पे सेक्रेटरी रहता है ऐसे यहाँ पे वो कमिश्नर रहता है। सिंपल है। तो ये अपने आप में एक लेजिस्लेचर रहती है डाउन द लेवल फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये रहती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज की बात। अंडरस्टूड? अब करें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया 1950 में, सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी ने ट्राई किया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जो कि लोकसभा में पास हो गया था बट राज्यसभा में पास नहीं हुआ, इसी बिल के लिए, म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल बॉडीज के लिए। तो ये 1989 वाला इनका जो स्टेप था वो वेस्ट गया। सिमिलरली 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नगर पालिका बिल करके इंट्रोड्यूस किया था बोथ द हाउसेज में, बट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वो भी लैप्स हो गया जैसे ये लैप्स हुआ। थर्ड ट्राई 1991 पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, सेम बिल जैसे म्युनिसिपल बॉडीज के लिए आप कह सकते हैं नगर पालिका बिल या कुछ बिल। ये 1990 में जैसे ये बिल पास हुआ
तो जो यहाँ पे 65th अमेंडमेंट से स्टार्ट किया था, तो इधर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से मान लिया गया विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट हुई, ये एक्ट आपका पास हुआ हाउस में और जून 1993 में ये फोर्स में आ गया। अंडरस्टूड? तो ये रहता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस म्युनिसिपैलिटीज को मिला, वो मिला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के साथ। सबको क्लियर होगा कि हमने इसके बारे में भी बात की, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी है ये, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस तरह मिला। अंडरस्टूड? तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि कब आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिससे पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, आर्टिकल 243P से 243ZG एंड शेड्यूल 12। ओके, बात हम करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, तो जब यहाँ आएगा तो इसका मैं अगर आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखूं, ऐसा नहीं है कि 1989 में ही राजीव गांधी जी को कुछ सपना आया, उनकी गवर्नमेंट को कुछ सपना आया और उन्होंने कहा कि हम म्युनिसिपैलिटी स्टार्ट करें, ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ये चीज बहुत अच्छे से चल रही थी। जैसे 1687-88 में जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो मद्रास में सेटअप हो चुकी थी ऑलरेडी। सेकंड जो सेटअप हुई थी 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में सेटअप हुई थी। अंडरस्टूड? तो ये म्युनिसिपल बॉडीज जो थी उस टाइम में काम कर रही थी, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी या जितनी भी वाटर सप्लाई का काम वो सभी म्युनिसिपल बॉडीज करती थी। 1687 आप देखिए कितना पुराने से ये चीज चल रही थी। और लॉर्ड रिपन, हिस्ट्री में अगर आप सबने पढ़ा होगा तो इनका भी एक अपने आप में योगदान था। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थे? लॉर्ड रिपन। अंडरस्टूड? इनको ये क्यों कहा जाता है? इन्होंने एक रेजोल्यूशन लेके आए थे 1882 में। 1882 में ये रेजोल्यूशन लेके आए थे जब आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आया। उसके बाद उस रेजोल्यूशन ऑफ 1882 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रेजोल्यूशन 1882 में लेके आए थे जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह उतना फेमस हुआ था। अंडरस्टूड? और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आप सबको याद होगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट आया था बहुत चीजें हुई थी उसमें। यूनियन सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट बनी थी। आपके गवर्नर की पावर डिफाइन की गई थी, स्टेट्स की पावर डिफाइन की गई थी। तो ये सभी पावर जैसे डिफाइन है तो उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया था। अंडरस्टूड? और प्रोविंशियल का मतलब रहता है स्टेट। अंडरस्टूड? तो ये स्टेट सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। तो गवर्नमेंट जो आपकी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे ऑलरेडी काफी ध्यान दिया था। अंडरस्टूड? तो ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह से ये उजागर हुई चीज। अब रही बात आगे, तो बेसिक है इसके बारे में। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ क्या था? पार्ट 9A ऐड हुआ। अंडरस्टूड? अब पार्ट 9A के अंदर आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG ऐड हुए। 12th शेड्यूल ऐड हुआ। 12th शेड्यूल और 11th तो आपको याद ही रहेगा। 11th शेड्यूल कहता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत की वो किस तरह काम करेंगी, एंड शेड्यूल 12 जो आपका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में रहता है। तो ये सिंपल ही आपको याद रखा जाएगा। और ये सभी चीजें जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज की हैं ये सभी सेम है पंचायती राज की तरह, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का रिलेशन यहाँ पे रहता है, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर का रिलेशन वही म्युनिसिपैलिटीज में रहता है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ये आपका विलेज लेवल का, रूरल एरियाज का सेल्फ गवर्नमेंट है और म्युनिसिपैलिटीज जो है अर्बन एरिया का सेल्फ गवर्नमेंट है। अंडरस्टूड? अब रही बात टाइप कितनी होती है म्युनिसिपैलिटीज की, तो 3 टाइप रहती है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत होती है जो बहुत ही रूरल एरिया आप उसको कह सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल होती है जो स्मॉल अर्बन एरिया है। इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। स्मॉल और लार्ज अर्बन एरिया विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो जहां पॉपुलेशन कम रहती है उसे हम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। जहां लार्ज ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नॉट म्युनिसिपल काउंसिल। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इसके बाद कुछ टाइप रहती हैं। अभी जो हमने बात की टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज मींस, अभी हम जो बात कर रहे हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी एक टाइप है। और ये जो है 3 टाइप है, इनकी 3 टाइप है।
बट जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो ये टोटल 8 टाइप्स की रहती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, कंटोनमेंट एरिया, आपने हर जगह सुना होगा कंटोनमेंट एरिया भी रहता है, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये 3 चीजें आपने नहीं सुनी होंगी, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये चीजें आपको सबको याद होंगी। न्यूज में आपने कहीं अपने डे टू डे एक्टिविटी या लाइफ में कहीं इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो टोटल अर्बन लोकल गवर्नमेंट 8 टाइप की रहती हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो 3 टाइप की रहती हैं। अंडरस्टूड? तो ये एक बेसिक लेक्चर था म्युनिसिपैलिटीज का कि किस तरह से म्युनिसिपैलिटीज आई। हिस्ट्री में अंग्रेजों के टाइम आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज का क्या रोल था, वो कितना इंपॉर्टेंस देते थे इनको, एंड सिंपल लैंग्वेज में म्युनिसिपैलिटीज को क्या कहते हैं आज के डेट में। अंडरस्टूड? इसके बारे में जो भी आपके साथ डिटेल चीजें हैं वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे आपको एक इमेज फाइल में जरूर शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक समझ आएगा म्युनिसिपैलिटीज का, और नेक्स्ट में हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि 243P से 243ZG क्या बताता है। अंडरस्टूड? तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।